नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटी के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम को लेकर क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, यहाँ पर किस तरीके की बेस्ट रणनीति आपके सामने रखी जा सकती है, किस मेटल पे दाव लगाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इंटेलिस वेंचर्स के फाउंडर CEO अमित सुरेश जैन साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अमित सर, सबसे पहला मेरा सवाल है यहाँ पे कि पीपल्स ऑफ जो बैंक ऑफ चाइना है उसने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है यहाँ पर, और हम लोग देख रहे थे, इंतजार करते थे कि वहाँ से कुछ तरीके से बदलाव आता नहीं आता, क्योंकि इकोनॉमी के मोर्चे पे भी स्थिति ठीक है यहाँ पर। आप कैसे देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे कॉपर का जो प्राइस है उसको लेकर क्या आउटलुक है, आगे के हिसाब से आप देख रहे हैं कैसे? हर जी, आज हो सकता है कि जो लोग कॉपर बाय करना चाहते हैं उनके लिए मैं अच्छा, उनको अच्छा लगूं सुनते हुए। और हो सकता है कि जिनके पास बाय है उनको मेरी बातें सुन के दुख 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 महसूस हो, क्योंकि अभी देखिए 1295 रुपये का भाव चल रहा है जनवरी वायदे का। और कल भी हमने शो किया था जब मैंने 1308 रुपये के आसपास सेल करने कहा था, और आज 1295 का भाव है। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज जब तक 1309 रुपये का भाव नहीं कट जाता है तब तक यहाँ पर तेजी अवॉइड करनी चाहिए। इनफैक्ट सोशल मीडिया में बहुत सारी रीलें भी बन रही हैं। अभी तक लोग चांदी के बिस्किट दिखा दिखा के रीले बनाते थे, अब वो कॉपर के बिस्किट बना बना के रीले दिखा रहे हैं कि 1300 रुपये किलो चल रहा है कॉपर, इसको अपने कबर्ड में या फिर अपने तिजोरियों में भर के रख लो, ये 1700-1800 रुपये में बिकेगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसा लगता है बड़ी हानिकारक हो सकती है लोगों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉपर के भाव बढ़ेंगे नहीं, कॉपर के भाव बढ़ सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत सारी एब्जॉर्ब करने के बाद बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करना अवॉइड करना चाहिए। कॉपर यहाँ से करेक्टिव फेज में आ सकता है, और वो करेक्शन यहाँ से करीब करीब 7 से 8% का हो सकता है। इसीलिए मैं अपने इस ओपिनियन को फॉर्मली कह रहा हूँ कि भाई बाय करना है तो 1309 के बाद बाय करो, या फिर इस हफ्ते की क्लोजिंग 1309 के ऊपर आ जाती है तो बाय करो। हो सकता है फ्यूचर में 1400 रुपये के आसपास के भाव देखने को मिले, लेकिन 1309 रुपये के ऊपर जाने के बाद ही बाय करना चाहिए। ना महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार वाला किस्सा ना हो जाए। यहाँ पर मेरी तरफ से एक कॉल होगा हर जी, 1301 के आसपास सेल करना है, 1309 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस होगा, 1293, 1288, 1283 रुपये के टारगेट होंगे। किसी को पोजिशनल ट्रेड बनाना है तो एक बार 7 से 8% बाजार के गिरने का वेट करिए। ऐसी खबरें आती रहेंगी, बैंक ऑफ जापान से आती रहेंगी, चाइना से आती रहेंगी, ट्रेड वॉर्स की खबरें आती रहेंगी। तो भी मैं यही कहूंगा, चाहे कितनी भी पॉजिटिव न्यूज आ जाए बाजार के लिए, मेरा भाव कटेगा तभी मैं तेजी कहूंगा, वरना एक करेक्शन की उम्मीद मैं तब भी लगा के रखूंगा और अब भी लगा के रखा हूँ। मतलब सर, हालांकि मैं पहले अपने दर्शकों को बता दूं, सर की जो कॉल है यहाँ पर बिकवाली की सलाह है कॉपर के ऊपर 1300 से लेकर 1301 के आसपास की, किन लक्ष्यों के लिए यहाँ पे देखिए 1293 से लेके 1288 और 1283, और स्टॉप लॉस जो है वो 1309 का यहाँ पर है। अब मैं अमित जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब आखिर हुआ क्या सर, कि चाहे आप गोल्ड सिल्वर की बात कर लीजिए, अब यहाँ पे कॉपर पे भी आपने जो है बिकवाली की सलाह दे दी, ऐसा क्या चल रहा है, क्या लग रहा है सर? देखिए हर जी, एक तो अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो सिल्वर तो टेक्निकली एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन पर है, और ये सिर्फ शॉर्ट जो स्क्वीज बैठे हुए थे उनका तेल निकालने के लिए इतनी ऊपर इतनी जल्दी आई है। हर मूवमेंट की भी ना एक तरीके होते हैं। देखिए, जब हमें अगर 100 मीटर भागना है, हमारी कैपेसिटी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने की, अगर हम 100 किलोमीटर पर आवर से भागने की कोशिश करेंगे तो हम हो सकता है हाफ वे में ही थक जाएं। जी। तो अभी मुझे ऐसा लगता है गोल्ड सिल्वर चाहे कोई भी मेटल सेक्टर हो, यहाँ पर ये बहुत जो स्पीड से भागा है, ये बाजार ने भागना नहीं चाहिए था। ये भाग रहा है तो सिर्फ शॉर्ट स्क्वीज मार्जिन कॉल ट्रिगर करने के लिए भाग रहा है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मैं भी तेज हूँ, ऐसा नहीं कि तेज नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये इन्हें वो कहते हैं ना सर कि इन्हें निचोड़ के तेल निकाल लेने का जो मंदी में बैठा हुआ है, बस वही कहानी अभी लग रही है। यहाँ से करेक्शन ट्रिगर होना पॉसिबल है। और दूसरी बात, हर जी हम यहाँ पर बेस मेटल्स की बात कर रहे हैं। बेस मेटल्स पिछले 3-4 दिनों में मैंने बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ बाजार को, 17 से 18 घंटे मेरा स्क्रीन टाइम ही होता है सिर्फ बाजार के भाव को देखने में। पिछले 3-4 दिनों से मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बाजार में गोल्ड सिल्वर भाग रहे हैं, सब कुछ भाग रहा है, लेकिन बेस मेटल्स ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, और ऊपर जा भी रहे हैं तो सस्टेन नहीं कर पा रहे, बार बार सेल ऑफ ट्रिगर हो रहा है। तो भाव कुछ ना कुछ चाह रहा है इंटरनल। अब आप भी यहीं बैठे, मैं भी यहीं बैठा हूं, बाजार भी अभी टूटा नहीं है, लेकिन आने वाले 2-4 दिनों में बाजार टूटने के बाद वो खबरें आएंगी कि भैया इस वजह से बाजार टूट गया, लेकिन तब हम उन खबरों को देखकर आज के और कल आने वाले मूवमेंट को कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है हरजीत 1309 के बाद हो सकता है मैं गिरगिट की तरह बदल जाऊं,
क्योंकि मैं देखिए 3 तरह के लोग होते हैं यहाँ पर। एक भालू होता है, एक सांड होता है और एक गिरगिट होता है। हमें गिरगिट बन के रहना पड़ता है कि अगर भाव कट गए अपने तो अपन गिरगिट की तरह चेंज हो जाओ। बाकी जो भालू हैं वो यहाँ पर बेच सकते हैं 1309 रुपए के ऊपर के स्टॉप लॉस से, और जो सांड है वो थोड़ा वेट करिए करेक्शन आने का, या फिर 1309 के बाद बाय करिए। तो अपन तीनों सेगमेंट के लोगों को यहाँ पर डेफिनेशन देते हैं कि बाजार को पार्टिसिपेट कैसे करना है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई और दर्शकों को ये चीज़ समझना चाहिए बार बार लेवल्स पर, अगर एक लेवल पे स्ट्राइक हो रही है बार बार, तो उस हिसाब से आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले दिनों में उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं और उस हिसाब से अलर्ट होना चाहिए। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है जो एक ट्रेडर के हिसाब से भी और एक निवेशक के हिसाब से भी आपको ये समझनी चाहिए यहाँ पर। अब सर मेरा अगला सवाल निकेल और जिंक के ऊपर है, इसको लेकर आपका क्या व्यू है? अब हर चीज जिंक भी, मुझे ऑनेस्टली बोलूं तो इस हफ्ते की अगर क्लोज 315 रुपए के ऊपर आती है तो हो सकता है पॉजिटिव मोमेंटम को कंटिन्यू रखे, वरना ये 300 रुपए के आसपास एक बार आकर सेटल हो सकता है, थोड़े समय कंसोलिडेट कर सकता है और फिर भाग सकता है। तो यहाँ से बाजार में गिरावट आने की संभावना मुझे हर ही जगह दिख रही है। तो जिंक में भी मेरा सेल कॉल ही होगा 315-315.50 के आसपास बेचना है। 314 रुपए का भाव चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस होगा 317 रुपए 60 पैसे का, 313 रुपए 50 पैसे, 312 रुपए 50 पैसे के टारगेट नियर टर्म में हम 24 से 48 घंटे में देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए ट्रेंड के अगेंस्ट में कॉल है, व्यूज के अगेंस्ट में कॉल है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कुछ लोगों को हो सकता है आज मैं पसंद ना हूं, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स के अगेंस्ट में अपने कॉल हैं। तो स्टॉप लॉसेस को जरूर रखिएगा और क्वांटिटी छोटी रखिएगा, क्योंकि अभी तक बाजार ने जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो किया नहीं है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों के नीचे ट्रेड करा रहे हैं तो हमें सतर्क रहना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, लेकिन ये बात भी फैक्ट है, देखिए सच से रूबरू कराना ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी। और जो देश के दिग्गज एक्सपर्ट्स होते हैं वो जुड़ते ही हैं इस प्लेटफॉर्म पे। जिंक को देखिए, यहाँ पे बिकवाली की सलाह है, लेवल्स आपको बता दिए गए हैं 315 से लेकर 350 के आसपास के यहाँ पे लेवल्स हैं। किन लक्ष्यों के लिए? करीब 313 के भाव के आसपास, 312 के आसपास के यहाँ पे जो है लेवल्स दिए जा रहे हैं। स्टॉप लॉस 317 रुपये 60 पैसे के आसपास जो है वो ध्यान रखिए, इसको आप मिस मत कीजिए। अब सर क्या आपको ये जो एक्शन है वो लेड में देखने को मिल सकता है? ये हम लोग मान के चले, इसको लेकर क्या आउटलुक है, या फिर अभी लेड में और दबाव देखने को मिल सकता है? हर जी देखिए, लेड अभी चल रहा है 190-150 के आसपास, 30 जनवरी का वायदा कारोबार है जी। तो अभी तो ये लेड वीक नहीं हुआ है, लेकिन 188 का एक ऐसा आंकड़ा है, ऐसा फिगर है जिसके नीचे दबाव देखने को मिल सकता है 184 तक का। जब तक ये 188-80 के नीचे ट्रेड नहीं करा रहा है तब तक हो सकता है 193-194 के आसपास स्पेसिफिकली सप्लाई फेस करे। तो ओवरऑल 194 और 194 का दायरा कटता है तो एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है 199 तक के लिए, और 188-80 का आंकड़ा कटता है तो 194 के लिए ट्रिगर हो सकता है। तो अब हमें यहाँ पर तो कोई यहाँ पर रिस्क लेना बोले तो दोनों तरफ तलवार की धार है। अगर हम इसको यहाँ पर कुछ भी बाय और सेल करेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है वो सट्टे की कैटेगरी में आएगा। तो हमारा काम ये है कि हम हर चीज़ों को इस तरह से डिफाइन कर दें। देखिए बिजनेस तो सब कुछ है, ट्रेडर भी बिजनेस है, आज हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ये भी बिजनेस है, किराने दुकान वाला सामान खरीद के लेके आता है वो बेचता है, वो भी ट्रेडिंग है। तो अल्टीमेटली ट्रेडिंग की अगर डेफिनेशन क्लियर हो कि भाई 188-80 के नीचे बेचना है मुझे, या फिर अगर बाय करना है तो 188-80 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, तो वो बिजनेस की श्रेणी में आ जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने सारे रूल्स रेगुलेशन को इस तरह से डिफाइन कर दें कि वो प्योरली बिजनेस कहलाए, ना कि स्पेकुलेशन। ठीक है सर, यहाँ पे ये आपने बताया दो धारी तलवार के हिसाब से आप इस चीज़ को समझिए यहाँ पर। अच्छा, मैं अब आपसे एल्यूमिनियम के बारे में समझना चाहूँगा, क्योंकि सर एल्यूमिनियम को लेकर देखिए इसमें बहुत बड़ी जो हिस्सेदारी होती है। बेसिकली अगर एल्यूमिनियम को देखिए इलेक्ट्रिसिटी पार्ट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। और मैं देख रहा था जो एनर्जी सप्लाई ट्रांजेक्शन है, लॉजिस्टिक्स हैं, खासतौर पर यूरोपियन देशों की मैं बात करूँ, उस पर जो है एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या करने की सलाह रहेगी एल्यूमिनियम को लेकर? मैं भी वही कहने वाला था हर चीज कि अगर कॉपर, जिंक, लेड, निकल में कंपेयर करके अगर कोई कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो एल्यूमिनियम इज मच बेटर देन द अदर कमोडिटीज। एंड इफ यू कंपेयर ये 3-4 कमोडिटी को कंपेयर करें तो इसमें अगर 311 रुपए 310 रुपए के आसपास के भाव मिले तो वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। 320 रुपए का ओवरऑल व्यू है। 309 रुपए के नीचे ट्रेड होने पर ये 304 रुपए तक एक बार गिरावट दिखा सकता है, लेकिन 311-310 के आसपास अगर एंट्री बनानी है तो ये एक अच्छा एरिया होगा एल्यूमिनियम में इन्वेस्ट करने का। और एल्यूमिनियम की इतनी ज़्यादा चर्चाएं भी नहीं हो रही सोशल मीडिया और इंटरनेट पे। ठीक है सर,
तो आपने यहाँ पे पूरे तरीके से 360 डिग्री व्यू जो है वो समझा दिया हमारे दर्शकों को, और हम उम्मीद करते हैं कि उनको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों को। और साथ ही सर एक डिस्क्लेमर प्लीज़ शेयर कर दीजिए। बस सर, अपने इस टाइम देने से लोग पैसा बना लें या बचा लें, अपना वही उद्देश्य है। पर्सनल मेरी पोजीशन कहीं पर नहीं होती है। हो सकता है हमने सेम व्यू सेम कॉल्स अपने क्लाइंटों के साथ शेयर किए हुए हों। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कंक्लूड करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि वो जिससे भी आप संपर्क कर रहे हैं वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कीमती समय देने के लिए। तो ये ओवरऑल शो था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।